दोस्तों, क्या आपको पता है जब एरोप्लेन उड़ता है तो उसके पीछे एक सफ़ेद रंग की लाइन दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? और क्या आप जानते हैं एरोप्लेन में सफ़र के दौरान हमारे जीभ का स्वाद बदल जाता है, इसीलिए एरोप्लेन में मिलने वाले खाने में नमक भी ज़्यादा डाला जाता है। तो दोस्तों, आज हम एरोप्लेन के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स को जानेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मैजिकल फैक्ट्स इंडिया। पूरी दुनिया में लगभग लाखों लोग प्रतिदिन हवाई यात्रा करते हैं। हवाई जहाज़ में ट्रैवल करना आजकल आम हो गया है, जिसकी वजह से रोज़ सफ़र करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन हवाई जहाज़ में निरंतर यात्रा करने के बावजूद हवाई जहाज़ और हवाई यात्रा के बारे में कई ऐसे तथ्य हैं जिनसे अधिकांश लोग अनजान हैं। वास्तव में हवाई जहाज़ से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप देखे होंगे एरोप्लेन्स ज़्यादातर सफ़ेद कलर के होते हैं। प्लेन को सफ़ेद रखने की सबसे बड़ी वजह गर्मी से बचाना है। प्लेन्स रनवे से लेकर आसमान तक धूप में ही रहते हैं। उन पर सीधे सूरज की किरणें पड़ती है। किरणों में इंफ्रारेड रेज होती हैं, जिससे भयंकर गर्मी पैदा होती है। ऐसे में सफ़ेद रंग प्लेन को गर्म होने से बचाता है। सफ़ेद रंग एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। ये सूर्य की किरणों को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे प्लेन गर्म नहीं होता है। सफ़ेद प्लेन में किसी तरह क्रैक होने पर आसानी से दिखा जा सकता है, लेकिन सफ़ेद की जगह कोई और कलर प्लेन में लगा होगा तो क्रैक छिप जाएगा। ऐसे में सफ़ेद रंग प्लेन के निरीक्षण में भी मददगार होता है। एयरप्लेन्स हर तरह की उड़ान में मौसम और उससे संबंधित प्रभावों से विशेष तरह की सावधानियां बरती जाती है। तो क्या होता है बिजली टकराने से? बिजली जब भी किसी विमान पर गिरती है या टकराती है तो वह तीखे किनारों जैसे विमान के पंख, उसके आगे की नोक या फिर एंटीना पर लगती है। उसके बाद विद्युत तारों से विमान के पीछे स्थित पूंछ तक जाती है। इस तरह से विमान का एक बाहरी आवरण होता है जो यात्रियों सहित पूरे विमान की इससे रक्षा करता है। बिजली की टकराव विमान के इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं को खराब कर सकता है, जिसमें उड़ान भरने वाले उपकरण भी शामिल होते हैं। लेकिन यही पायलट की ट्रेनिंग काम आती है। वे सभी आधुनिक सुविधाओं के बिना भी विमान उड़ाने में सक्षम होते हैं। फिर आज के विमानों को टकराने वाली बिजली से बचाव की सुविधा भी दी जाती है। एरोप्लेन्स की विंडोज गोल या अंडाकार क्यों होती है? साल 1953 में 2 हवाई जहाज हवा में क्षतिग्रस्त हो गए और 56 लोगों की जान चली गई। जांच पड़ताल के बाद पाया गया कि दुर्घटना की मुख्य वजह एयरप्लेन्स की वर्गाकार खिड़कियां थी, क्योंकि वर्गाकार खिड़कियां होने के कारण इसके चारों स्पॉट पर प्रेशर पड़ने पर तेज हवा के दबाव में चटकने की संभावना ज़्यादा रहती थी, जिसकी वजह से कहीं भी कभी भी एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस वजह से खिड़कियों को गोलाकार या कोनों को घुमावदार बनाया जाता है। गोल या अंडाकार खिड़कियां हवा के बाहरी दबाव को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। उन पर वायु का दबाव ज़्यादा नहीं पड़ पाता, जिसकी वजह से खिड़कियां के चटकने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। इस कारण से दुर्घटना की संभावना कम रहती है। एरोप्लेन को उड़ाने के लिए 2 पायलट्स होते हैं। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि प्लेन में 2 पायलट बिठाने का सबसे बड़ा कारण यात्रियों की सुरक्षा है। क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट के पायलट और को पायलट को सेम खाना नहीं दिया जाता है? दोनों को अलग अलग खाना खिलाया जाता है। इससे अगर कभी फूड पॉइजन की नौबत आए भी तो दोनों में कम से कम एक पायलट सुरक्षित रहे और वह यात्रियों को सुरक्षित पहुंचा सके। अक्सर हम जब भी प्लेन में सफ़र करते हैं तो यात्रा शुरू होने से पहले फ्लाइट अटेंडेंट आपको कुछ दिशा निर्देश देती है, जैसे बेल्ट पहनने से लेकर फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए या फ़ोन को फ्लाइट मोड पर करने के लिए। आपने फ़ोन में भी फ्लाइट मोड का ऑप्शन देखा होगा, जिसको ऑन करने के बाद नेटवर्क चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपको फ्लाइट में यात्रा करने के दौरान ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर आप फ्लाइट मोड ऑन ना करें तो इससे प्लेन उड़ा रहे पायलट के लिए परेशानी जरूर खड़ी हो जाएगी। दरअसल उड़ान के दौरान पायलट हमेशा राडार और कंट्रोल रूम के संपर्क में रहते हैं, लेकिन अगर फ़ोन ऑन रहता है तो उन्हें दिक्कत होती है और उन्हें निर्देश साफ नहीं मिल पाते हैं और उनके कनेक्शन में दिक्कत आती है और पायलट को मिलने वाले रेडियो फ्रिक्वेंसी में बाधा पहुंचती है। ऐसे में जब भी फ्लाइट में सफ़र करें
कुछ देर के लिए अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर ही रखें। अगर किसी आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को प्लेन से कूदना पड़े तो उनके लिए पैराशूट क्यों नहीं होते हैं, तो इसकी वजह हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा ना करने की 3 वजह हैं। पहला, पैराशूट काफ़ी बड़े, भारी और महंगे होते हैं। इन्हें रखने के लिए काफ़ी बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इनका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से प्लेन का वजन बढ़ जाता है। इसकी दूसरी वजह यह है कि यात्रियों को पैराशूट इस्तेमाल करने की कोई जानकारी नहीं होती है। बिना पैराशूट ट्रेनिंग के बहुत से यात्री इसकी डोरी को सही समय पर नहीं खींच पाएंगे और ज़मीन पर सुरक्षित नहीं उतर पाएंगे। यहाँ तक कि ज़मीन पर भी उतरने के बाद पैराशूट को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। तीसरी वजह यह है कि इन एरोप्लेन से बाहर कूदने के लिए कोई सुविधाजनक जगह नहीं होती है। बाहर कूदने की जगह देने के लिए एरोप्लेन को दोबारा डिजाइन करना पड़ेगा। सामान्य एरोप्लेन में बाहर निकलने के लिए साइड में दरवाजे होते हैं। अगर आप इन दरवाजे से बाहर कूदते हैं तो आप प्लेन के पंख या टेल से टकरा जाने का संभावना होती है। गर्मी के समय प्लेन क्यों नहीं उड़ सकते हैं? गर्म हवा में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा स्प्रेड करते हैं और प्लेन को ऊपर लिफ्ट करने के लिए डेंस एयर की ज़रूरत होती है, वरना प्लेन को टेकअप करने में काफ़ी मुश्किल होती है। इसके अलावा अधिक गर्म तापमान इंजन को गर्म कर सकता है। यही कारण है कि अगर 40 से ज़्यादा तापमान होता है तो प्लेन को डिले कर दिया जाता है। आसमान में जब विमान उड़ता है तो कई बार बार्स उससे आकर टकरा जाते हैं। इन घटनाओं को बार स्ट्राइक कहते हैं। बार्स के टकराने की घटनाएं अधिकतर विमान के टेकऑफ या लैंडिंग के समय होती है। जब विमान टेकऑफ या लैंडिंग कर रहा होता है तो एयरपोर्ट के आसपास उड़ रहे पक्षियों के टकराने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। ये पक्षी कम ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं, इसीलिए विमान की चपेट में आ जाते हैं। बार स्ट्राइक की घटनाएं उन इलाकों में भी ज़्यादा होती है जहां प्रवासी पक्षियों की तादाद अधिक होती है। दरअसल पक्षियां टकराते समय विमान के इंजन में जाने का खतरा सबसे अधिक होता है। पक्षी के इंजन के अंदर जाने से इंजन का टरबाइन खराब हो सकता है और उसमें आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में विमान क्रैश भी हो सकता है। बताया जाता है कि हवाई जहाज का रंग हल्का या सफ़ेद हो तो पक्षी उससे दूर भागते हैं। इंजन पर बड़ी आंख का चित्र बनाने से भी पक्षी दूर भागते हैं। यह तरकीब काफ़ी कारगर भी रही है। फ्लाइट में हवा का दबाव कम होने या ऑक्सीजन कम होने पर इमरजेंसी में काम आने के लिए एयरलाइंस में ऑक्सीजन मास्क की सुविधा होती है। एरोप्लेन में यात्रियों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क में केवल 15 मिनट के लिए ही ऑक्सीजन होता है। पायलट को इस 15 मिनट में विमान को सही ऊंचाई पर लाना होता है ताकि यात्रियों को सांस लेने में परेशानी ना हो। आपने एरोप्लेन द्वारा छोड़े हुए सफ़ेद निशानों को देखा होगा। अब ऐसा क्यों होता है? हवाई जहाज हमेशा धरती से 31,000 फुट से लेकर 38,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ती है और इतनी ऊंचाई पर तापमान हमेशा माइनस में रहता है। इतनी ऊंचाई में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। आपको तो पता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बनने लग जाती है तो -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। सभी इंजनों की तरह एरोप्लेन के इंजन भी गैस को अंदर खींचते रहते हैं और एग्जॉस्ट गैस को बाहर छोड़ते रहते हैं। जैसे ही हवाई जहाज के इंजन से ये एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती है तो -40 डिग्री पर एकदम से बर्फ के छोटे छोटे कणों में बदल जाती है, जो सफ़ेद निशान हमें दिखता है। अगर एरोप्लेन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा है और ज़्यादा ठंड या ज़्यादा नमी है तो ये सफ़ेद निशान बहुत ज़्यादा देर तक मौजूद रहने वाली है। दोस्तों, कैसा लगा आज की वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।